नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट चित्रा शर्मा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। आप तक हर एक अपडेट्स हम पहुंचा ही रहे हैं, हमारे भी। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी भी रूह कांप जाती है आपको ये खबर जब हम पहुंचाते हैं। हर बार बड़े खुलासे एक बार फिर से हुए हैं। जब राजा रघुवंशी की हत्या की जगह पर पुलिस जब गई, शिलोंग पुलिस आरोपियों को लेकर गई, तो पता चला कि एक माचेट नहीं, 2 माचेट से राजा पर वार किया गया था। और दूसरा माचेट जो है वो भी पुलिस के हाथ लग चुका है। आरोपियों ने बताया कि किस तरीके से पहला वार जो है विशाल ने किया था, उसके बाद आकाश ने वार किया था और ये माचेट जो है खाई में फेंक दिया था आनंद के साथ। अब ये माचेट भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। कई खुलासे हुए हैं। शिलोंग पुलिस की तरफ से ये भी बयान सामने आया था जो मैंने आपको बताया था कल वीडियो में, कि किस तरीके से शिलोंग पुलिस ने कहा कि वो संतुष्ट नहीं है जो भी बयान अभी दिए जा रहे हैं सोनम और राज के तरफ से। शिलोंग पुलिस का ये मानना है कि इसमें कई और भी खुलासे हो सकते हैं और कई और जो हैं लोग भी शामिल हो सकते हैं, कुछ और साजिश भी हो सकती है इस पूरे हत्याकांड के पीछे। शिलोंग पुलिस की तरफ से ये बयान सामने आया था। तो वहीं एक और सबसे बड़ी अपडेट आपको बता देती हूँ, अब तक की सबसे बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में राजा रघुवंशी हत्याकांड में सामने आई है। एक और शख्स, एक और नाम सामने आया है। पहले आपने सुना देवास के जितेंद्र रघुवंशी का नाम सामने आया था, जिससे बातचीत सोनम की होती थी, जिसके अकाउंट सोनम के यूपीआई में मिले थे, जिसके अकाउंट से जो है सोनम ने कई पैसों के लेन देन किए थे, ट्रांजैक्शन पाए हैं पुलिस ने, जो कि सोनम के सगी बहन मौसी जो है रमा, उनके ही बेटा है जितेंद्र रघुवंशी, जो उनके ही फैक्ट्री में काम करता है। इसके साथ हवाला कारोबार के भी कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। देवास में ये रहता है, देवास का ये रहने वाला है। अब एक और पर्सन की एंट्री हो गई है। हनीमून के बहाने शिलोंग ले जाकर अपने पति राजा की हत्या करने वाली सोनम शादी की तैयारियों के साथ राजा की हत्या की प्लानिंग भी कर रही थी। पहले वह सुपर कॉरिडोर के रेस्टोरेंट में जाकर राज के साथ मिलकर राजा की हत्या कैसे की जाए इसकी प्लानिंग कर रही थी और इसकी मीटिंग पहले ही कर चुकी थी। कई बार वो मिले थे राज कुशवाहा और सोनम एक रेस्टोरेंट में, और इस रेस्टोरेंट में मिलकर उन्होंने ये सारी प्लानिंग की थी और यहीं पर आरोपियों को भी ब्रीफिंग दी गई थी। राजा के साथ शादी की तैयारियों के लिए भी खरीदारी की सोनम ने, और इस पूरे समय पर सोनम ऐसे बर्ताव करती रही जैसे कि वो इस शादी से खुश है, और उसे देखकर कोई भी ये शक नहीं कर सकता था कि सोनम ये शादी जबरदस्ती कर रही है। तो ये राजा के परिवार वालों को सोनम ने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उधर सोनम संजय वर्मा नामक युवक से भी कई बार बातें करती थी। यही वो शख्स है जिसकी एंट्री हुई है। संजय वर्मा आखिरकार कौन है? कौन है ये संजय जिसके साथ सोनम बात करती थी? इसका पता भी पुलिस लगाने के राह पर है और पुलिस इस राह पर भी अब पता कर रही है कि आखिर संजय वर्मा के कॉल रिकॉर्ड सोनम के साथ क्यों मिले हैं और ये संजय वर्मा आखिरकार हैं कौन। इसकी जानकारी सोनम के भाई गोविंद को भी नहीं है। सोनम के भाई जो हैं गोविंद, उन्होंने कह दिया कि वो भी नहीं जानते आखिरकार संजय वर्मा है कौन। कॉल रिकॉर्ड्स मिले हैं सोनम के फोन में एक ही हफ्ते में 300 से ज्यादा बार संजय वर्मा के साथ सोनम के। तो अभी संजय वर्मा आखिरकार है कौन? राज और सोनम ने अप्रैल के महीने में सुपर कॉरिडोर के एक रेस्टोरेंट में, जिसका नाम अवंती है, उसमें 2 बार मीटिंग की थी। एक बार विशाल भी इसमें शामिल हुआ था और उस रेस्टोरेंट में ही राजा की हत्या की प्लानिंग की गई थी और 23 मई को उसे अंजाम दिया गया। राज और विशाल के साथ सोनम ने राजा की हत्या के बाद छुपने, फिर सिलीगुड़ी में खुद के अपहरण की कहानी गढ़कर सामने आने की प्लानिंग भी कर रखी थी। लेकिन पुलिस ने 16वें दिन कड़ियां जोड़कर हत्यारों का पता लगा ही लिया। सोनम को गाजीपुर में सबके सामने आना पड़ा, तो सोनम राज के अलावा एक और शख्स संजय वर्मा से भी बात करती थी, ये भी खुलासा हुआ है। आखिरकार कितने लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं? संजय कौन है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। तो वही आपको बता दें कि मार्च में सोनम ने संजय से 100 से ज्यादा बार बातें की हैं। अब तक हम राज कुशवाहा को मान रहे थे कि पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। सोनम जो है उससे प्यार कर बैठी थी, इसलिए वो राजा से शादी नहीं करना चाहती थी। ये तर्क सामने आ रहे थे। फिर 3 आरोपी जिन्होंने बताया कि उन्होंने दोस्ती के लिए राजा की हत्या कर दी। फिर हवाला कारोबार का जो है तर्क सामने आता है। उन्होंने पैसे देकर तीनों जो आरोपी हैं उनको बुलाया और फिर उनसे हत्या करवाई। ये कई तर्क सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से पुष्टि और खुलासा नहीं हो पाया कि आखिरकार हत्या हुई कैसे। संजय वर्मा कौन है? अभी संजय वर्मा जो एंट्री कर चुका है, इसकी तलाश पुलिस कर रही है। सोनम के परिवार वालों की तरफ से भी यही बयान आ रहे हैं कि वो भी नहीं जानते कि आखिरकार संजय वर्मा है कौन। 100 से ज्यादा बार बातें सोनम ने की है संजय से सिर्फ मार्च के महीने में।
संजय वर्मा सोनम के फर्म से भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो आखिरकार है कौन संजय वर्मा? सोनम के भाई गोविंद का कहना है कि वे किसी संजय नामक व्यक्ति को नहीं जानते हैं। तो अब ये संजय वर्मा कौन है, इसकी जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस भी जांच कर रही है, पूछताछ सोनम से कर रही है कि आखिर संजय है कौन और उसके साथ सोनम का क्या कनेक्शन है और उसका क्या इस हत्याकांड में लिप्त थी और क्या उसका जो है कोई मौजूदगी थी, क्या वो किसी तरीके से इस हत्याकांड के साजिश में शामिल था, क्या उसके साथ मिलकर प्लानिंग की गई, क्या वही एक कारण है जिसकी वजह से राजा की हत्या की गई। अभी संजय वर्मा कौन है, जब संजय वर्मा मिलेगा तब ये पूरा खुलासा हो पाएगा। अभी तक सोनम ने क्या कुछ पुलिस को बताया है, इसकी जानकारी पुलिस ने अभी तक साझा नहीं की है। जैसे ही कोई जानकारी और अपडेट हमारे पास आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।